पेज नंबर 6.18। चलो करेंगे कराओगा। ये लोग को ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग बहुत 12वीं में सीख के आए तो हम नहीं डालते, बट उनको थोड़ी मालूम है कि आपने बहुत ऐसा लाइटली लिया है या छोड़ दिया है। हुआ था बिल सेक्शन अच्छे से आया था पूरा। 7 6.18। ए भाई ये हर लेक्चर में ऐसा ही करता है। कोई डाटा है इसको जोर से एकदम भड़का है, इसको क्लास से बोला गेट आउट, ऐसा कुछ हुआ है। हाँ ध्रुव एवथ्यूज है। ओहो, नारायण सर ने डाटा था। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर आने नहीं दिया था। जर्नल इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड। डेविड डेविड धवन। तू वरुण धवन છે ना? इसकी बहन है ये। प्रूव, आज प्रूव हो गया है कि दोनों एक ही घर से आ रहे हैं। देखो जॉन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड। डेविड भाई शांति से करते, इजी समय, एक समय कर दो, एक समय ऐसा आप खुद करोगे अभी जर्नल बना के। मालूम है विसर्जन है, तुम लोग को जाना है गणपति के विसर्जन में? हाँ मिस्टर डेविड, देखो मिस्टर डेविड के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। मिस्टर डेविड ड्रॉस 2 बिल्स, तो यहां से मालूम पड़ जाता है मिस्टर डेविड कौन है, ड्रॉअर है। उसे 2 बिल ड्रॉ किए है, एक बिल 6000 का और एक बिल कितने का है। तो इसमें कुछ नहीं, 2 बिल है तो हमें दो बार एंट्री करने की जरूरत नहीं, बट कंबाइन एंट्री करेंगे। हमें मालूम है कि एंट्री क्या होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। अच्छा इसका नाम क्या है, मिस्टर डेविड ड्रॉस 2 बिल दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक था 6 मंथ 6000 वाला, कितने महीने के लिए था, और एक 10,000 रुपए का था, वो कितने महीने के लिए था, 3 महीने के लिए था। अब तक सामने वाले का नाम नहीं मालूम है, देखते हैं। दिस बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय थॉमस, थॉमस ने बिल एक्सेप्ट कर लिया है। तो काम करते हैं, यहां तक एक एंट्री है मिस्टर डेविड के बुक में। डेट क्या है, 1 जनवरी 2022। चलो एंट्री करते हैं। 2 बिल है, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, कंबाइन एंट्री मत करना। एक एंट्री के लिए लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखेंगे नंबर 1। कितने का एक बिल था पहला वाला, 6000 का। बिल रिसीवेबल डेबिट नंबर 2। सेकंड वाला बिल कितने का था। अच्छा ये लोग अकाउंट ऐसे लिखो तो फिर यार नहीं बराबर ही है, अकाउंट के आगे लिखा है ना, चलेगा अकाउंट के आगे एक्चुअली बेटर रहेगा, क्योंकि अकाउंट के अंदर चाहिए ना, अकाउंट के पहले चाहिए। प्लीज थोड़ा सा वेरीफाई करिए, बेटर है। हाँ मैं पहले ऐसे लिखता था, मैं ऐसे, अरे सॉरी यार, बिल रिसीवर अकाउंट में ऐसे लिख रहा हूँ यार, अकाउंट ये नंबर रोमन नंबर दे रहा हूँ, ये बेटर रहेगा यार। और 1 2 लिखने में ना प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो अकाउंट का नाम है ना, 2 लेजर अलग अलग बनेगा ना, 1 और 2। सेकंड वाला बिल कितने का था, 10,000। 2 सामने वाले का नाम क्या है, थॉमस अकाउंट, 16,000 रुपए। चलो आप लोग मेरे को ड्यू डेट कैलकुलेट करके दोगे, फिलहाल मैं ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछूंगा। पहले वाले बिल का पीरियड कितना था, तो 1 जनवरी के बाद 2 महीने के बाद क्या आएगा, 1 मार्च 1 मार्च प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो पहले वाले का है 4 मार्च, और सेकंड वाला बिल का पीरियड कितना है, 3 महीना, तो 4 अप्रैल। ऐसे सीखने के लिए 4 मार्च और 4 अप्रैल, कोई बात नहीं, ऐसे ड्यू डेट कैलकुलेशन के लिए पूछ रहा हूं। देखते हैं भाई ये दोनों बिल के साथ क्या हुआ है, क्या हादसा क्या हकीकत। ऑन 4 मार्च थॉमस रिक्वेस्टेड डेविड टू रिन्यू दी फर्स्ट बिल, कि भाई पहला बिल रिन्यू करो। तो काम करते जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उतने पे करते हैं। 4 मार्च को कौन सा वाला बिल रिन्यू हो रहा है, तो 6000 वाला बिल रिन्यू हो रहा है। सर कुछ बोला गया कि बिल कौन से कंडीशन में गया था, नहीं, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, कौन सी कंडीशन इसके साथ हुई थी, कबर्ड वाली कंडीशन हुई थी। और डिसऑनर रिन्यूअल है, मतलब पहली वाली चीज एंट्री किसकी होगी, डिसऑनर की।
डिसऑर्डर की एंट्री में डेबिट हमेशा होता है ड्रॉ ही, तो थॉमस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कंडीशन, कुछ कंडीशन नहीं थी, तो बिल रिसीवेबल वन अकाउंट, पहला वाला बिल डिसऑनर हो गया। रिन्यूअल है मतलब डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ती है ना। अभी आप लोग ही मुझे स्टोरी बताओगे, कोई रीड नहीं करेगा, क्या होता है रिन्यूअल में, पहले तो बिल डिसऑनर होता है, फिर हम लोग थॉमस को बोले भाई 6000 में से कुछ तो पैसा दे, अगर पैसा जितना दिया रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, फिर क्या है वो इंटरेस्ट का पैसा अब भी देगा या तो बाद में देगा, और न्यू बिल बनेगा। लेट्स सी, हमने स्टोरी तो हमारे दिमाग में है, पर ऐसा रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पार्ट पेमेंट मांगा और उसने पार्ट पेमेंट दिया ही नहीं, वो तो मैंने सिखाया है आपको, पॉसिबिलिटी है ऐसे, इज इट पॉसिबल? तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। To renew the first bill with interest at the rate 18% per annum for how many months? Mr. David agrees to this proposal. I think ये पूरी लाइन में कुछ बोला ही नहीं है कि उसके बाद तो कुछ ऐसे लिखा है, इंटरेस्ट 18% है, उसके बाद ऑन, ये तो रिटायर कर दिया, वो तो दूसरे वाले बिल की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं ग्रीन कलर करूँ ये पूरे बिल को, तो इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई पार्ट पेमेंट इसके लिए है ही नहीं, कुछ बोला है पार्ट पेमेंट किया, तो इसमें पार्ट पेमेंट की एंट्री कर ही नहीं सकते, तो सीधा हमें क्या चार्ज करना पड़ेगा, तो 4 मार्च को हमें सीधा चार्ज करना पड़ेगा इंटरेस्ट, क्योंकि पार्ट पेमेंट है ही नहीं। सर इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, थॉमस अकाउंट डेबिट, डेटर को और बढ़ा देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना अमाउंट का फर्स्ट बिल था, पूरा 6000 रुपया, क्योंकि पार्ट पेमेंट तो आया नहीं ना, तो पूरे 6000 पे इंटरेस्ट लगेगा। एट व्हाट परसेंटेज, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 2 मंथ्स, क्वेश्चन में लिखा है 18% फॉर 2 मंथ्स, कितना आ रहा है अमाउंट, तो 180 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। अभी क्वेश्चन में देखते हैं क्या उसने इंटरेस्ट का अमाउंट अभी दिया है कि नहीं दिया। हम लोग जो स्टोरी बोल रहे हैं उसी में हम रहेंगे, पार्ट पेमेंट नहीं था, इंटरेस्ट तो चार्ज होगा ही, क्या 180 रुपया थॉमस द इंजन अभी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेट्स सी। कुछ ऐसे लिखा है, रिन्यूअल द एक्सेप्ट विद इंटरेस्ट, क्या लिखा है, मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट डेविड टू रिक्वेस्ट, क्या लिखा है सॉरी, मिस्टर एक्सेप्ट ऑन थॉमस रिक्वेस्ट डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विद इंटरेस्ट। अच्छा न्यू बिल, अच्छा न्यू बिल विद इंटरेस्ट लिखा है, न्यू बिल विद इंटरेस्ट मतलब कहाँ पे भी लिखा है कि इंटरेस्ट का पेमेंट अभी आ रहा है। तो मेरे को बताओ नया बिल कितने का बनेगा इंटरेस्ट के साथ अगर मैं एंट्री करूँ तो ऑफ कोर्स नया बिल जब हम सम रिस्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। सर नया बिल बनाना, तो हाँ सर इसमें नंबरिंग भी देना पड़ेगा, ध्यान रखना, इसमें नया बिल बनाना अभी, तो बिल नंबर कितना बनाइए, 3 बनेगा, 6180। आई एम राइट, क्या 6000 में 180 रुपीज ऐड होगा, क्यों ऐड हुआ इसमें, क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा दिया ही नहीं, वेरी गुड। कितने कितने महीने के लिए नया बिल बना था गाइस, मैं तो थोड़ा ओवरलुक किया है। तो मेरे को अगर इसकी ड्यू डेट निकालनी है 4 मार्च के बाद ड्यू डेट, 4 अप्रैल, 4 मई, 7 में, 4 अप्रैल 1 महीना, 4 मई 2 महीना, 5 6 7, 7 में इज द ड्यू डेट, 3 डेज ऑफ ग्रेस लगाना ही है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चारों एंट्री, सर इसमें 4 एंट्री क्यों, इसमें 3 एंट्री क्यों आई, रिन्यूअल में तो आपने 4 लिखवाई थी, इसमें पार्ट पेमेंट नहीं है, तो इज इट क्वाइट ऑब्वियस कि पार्ट पेमेंट नहीं है तो उसकी एंट्री आप क्लियर है, नाइस। देखते हैं अभी बाकी आगे की कहानी क्या है। सेकेंड वाला बिल कितने का था गाइस, उसकी ड्यू डेट आपने क्या बोली थी, 4 अप्रैल बोली थी ना। देखते हैं उसके बारे में क्या लिखा है, अभी ये लिखा है कुछ, ऑन 20th मार्च थॉमस रिटायर्ड इज एक्सेप्टेड फॉर 10,000। रिटायर किया मतलब क्या, ऑफ कोर्स आपको में इसकी ड्यू डेट क्या थी, 4 अप्रैल, बट वो पैसा कभी देने के लिए रेडी है, कुछ 14-15 दिन जल्दी पैसा दे रहा है, 15 दिन जल्दी पैसा दे रहा है। द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट बिन 100 रुपीज, हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करके ही बोला है, मेरे को उससे 10,000 रुपए लेने थे, 4 अप्रैल को लेने थे, बट उसने मुझे इसका पेमेंट कभी कर दिया, तो इसको हम लोग ने कौन सी डेफिनेशन में डाला था, ऊपर डाला था, क्या बोला था, व्हाट डू मीन बाय रिटायरीज एक्सेप्टेंस का मतलब क्या, ऑनरिंग रिटायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब
रिटायर करना मतलब ऑनर करना, बट बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट करना। तो उसको तो मैं उसको कितना डिस्काउंट दिया मैंने उसको, तो इसकी एंट्री करते हैं ऑनरिंग वाली। सर 20 मार्च को एंट्री होगी। ऑनर की एंट्री तो सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट, बट उसने मुझे 10,000 के सामने मैंने उसको कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 100 रुपए का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे को सिर्फ 9,900 रुपये आ जाएंगे? अरे भाई 10,000 रुपये लेने था ना ध्रुव भैया। बिल रिसीवेबल बुक से चला जाएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर एज अ बिल रिसीवेबल इज गिविंग मी द मनी। बिल रिसीवेबल अकाउंट 2 रुपए के हिसाब से मुझे एंट्री दे रहा है। सर आपने बीच में ऐसा क्यों छोड़ दिया? बीच में 100 रुपया मेरे लिए क्या आ जाएगा? रिबेट अकाउंट डेबिट। अरे क्या है, कौन सा था चार्ट में देखा हो तो क्या है ये, क्या है, कौन सी एंट्री की मैंने हनी, ये वाली कौन सी एंट्री की? हाँ अरे कौन सी शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या लिखा है? ऑन 20th मार्च थॉमस रिटायर्स। रिटायर्स मतलब ये मिचेल स्टार्क है जो रिटायर हो गया। नहीं तुझे तो नहीं समझेगा, इसको समझ। रिटायर मतलब ऑनरिंग ऑफ अ बिल बिफोर ड्यू डेट। रिटायर इज एक्सेप्टेंस, कौन सा वाला बिल उसने रिटायर किया, समझ जाने का कि वो बिल रिटायर किया 10,000 का, मतलब वो 10,000 रुपये नहीं देगा, उससे कम दूंगा क्योंकि उसने मुझे जल्दी पेमेंट दिया। देखो एक सिंपल है, अगर कोई भी बंदा मुझे 6 महीने का टाइम दू और वो मुझे अगर पेमेंट जल्दी करता तो आई विल गिव हिम डिस्काउंट, राइट? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। और ये लोग ने आपको अमाउंट कैलकुलेट करके दिया है, कितने का मैंने रिबेट दिया, और ये बिल ऑनर होके खत्म हो गया, मतलब बिल नंबर 2 इज ऑल्सो ओवर, बिल नंबर 2 इज क्लोज्ड। क्लियर है? कौन लिखा ये, कौन लिखा ये हनी को सिखाते सिखाते मैं मिस्टेक कर दिया। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम निधि राव फ्रॉम लोनाला, गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्लियर है ये? अश्विन क्लियर है? प्रकाश चश्मा निकालते हुए क्लियर है ये? चलो ग्रेट। अभी क्या हुआ है नेक्स्ट, अभी एक ही बिल जिंदा है। देखो बिल, एक चीज याद रखिए, बिल नंबर 2 तो मर चुका है, बिल नंबर 2 तो ऑनर होके मर चुका है। 1 भी अभी कन्वर्ट हो चुका है 3 नंबर पे, और इसका ड्यू डेट आपको मालूम है, इसका आपने ड्यू डेट बताया कि 7 मई है। यस 7 मई से ड्यू डेट, वही पूरे सब में बाकी है। देखिए क्या लिखा है, बिफोर द ड्यू डेट मतलब 7 मई को ही, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, मतलब जो आपने रिन्यू किया था, मतलब बिल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। थॉमस बिकेम एंड ओनली 50% और रुपी कुड बी रिकवर्ड। तो सर बिफोर द ड्यू डेट है, मतलब डेट तो दी नहीं है, तो हम लोग डेट क्या लिखेंगे? 7 मई लिखेंगे। क्या करना पड़ेगा, वो जो नया बिल बना था ना, कितने का बना था? 6180 का बना था ना। ये जो नया बिल बना था वो क्या हो गया, क्या हो गया, ये नए बिल के साथ क्या हुआ? इंस्टॉलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट में पहली एंट्री क्या हो रहती है? डिस्काउंट की एंट्री में डेबिट हमेशा कौन होता है? ड्रॉई, डी डी डी, थॉमस अकाउंट डेबिट। सर कौन सी वाली कंडीशन, कुछ बोला है ये बिल के साथ कौन सी कंडीशन में गया था? कबट वाली कंडीशन, बैंक वाली कंडीशन, एंडोस या बीएसटी बीएफसी? नहीं, तो हम लोग कबट वाली कंडीशन। थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। प्लीज इसमें ना आप लोग एक गलती करोगे, ये नंबरिंग देना मत भूलना, ऐसे सब में नंबरिंग देना पड़ेगा गाइस। इसमें नहीं तो आपका 1 मार्क जाएगा, 1 या 2 मार्क जा सकते, नंबरिंग देना मत भूलना, बस इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप लोग बोलोगे सर ये तो 12वीं से भी गया गुजरा समय, जिसने बिल से एक्सचेंज किया रहेगा वो बोलता रहेगा कि सर ऐसे सम हमने बहुत किया। और अगेन आई रिपीट 80% ऑफ द चैप्टर इज सेम, तो मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूं। अभी डीसीडी याद है, डीसीडी थॉमस को बुक से निकाल देंगे। सॉरी है थॉमस को क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, यानी ना वजह थी। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आएगा 6180 का कितना नहीं आएगा? 50। सर इसका मतलब क्या होता है? 50 पैसे ना रुपी कुड बी रिकवर्ड, मतलब अगर मुझे 1 रुपया लेना था तो मैं खाली कितना ले पा रहा हूं? 50 पैसा। ऐसा है, एंड ओनली 50 पैसे ना रुपी, मतलब 1 रुपए के सामने में से 50 पैसा ले पा रहा हूं। तो सिंपल बात है 50% ही ले पा रहा हूं, 50% नहीं ले पा रहा हूं, ऐसे ही आएगा आपको। 50 पैसे कुड बी रिकवर्ड, 25 पैसे इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड, तो 25% ले पाया, 75% नहीं ले पाया, तो ऐसे आपको वर्ड्स दिखेंगे। सो व्हाट इज 50 पैसे ना रुपी? हर 1 रुपए के सामने मैं सिर्फ 50 आठाना ही ले पाया, आठाना, अरे आधा आधा आठाना जान देना, कितना मैं ले पाया? 3040 ना। ये क्या है, मेरे मैच को क्या हो गया? ये हनी की वजह से। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 3090,
जितना पैसा ले पाया 50 पैसे रुपये ले पाया, 50 पैसे नहीं ले पाया। टू थॉमस अकाउंट 6180। कैसा था? इजी।